स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं इसका रावत। बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल। बच्चों हमने पिछली वीडियो में किया था बाल राम कथा से सोने का हिरण चैप्टर को हमने पढ़ा था और बहुत समझा था और एक्सप्लेन किया था। और अभी इस वीडियो पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम करेंगे बाल राम कथा के सोने का हिरण चैप्टर से उसके प्रश्न एवं उत्तर। तो बच्चों देखिए करते हैं प्रश्न एवं उत्तर, आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये है प्रश्न। देखिए बच्चों ये प्रश्न है, राम ने हिरण को जीवित पकड़ने का विचार क्यों त्याग दिया था? राम ने क्यों त्याग दिया था? क्योंकि राम जी ने हिरण को जिंदा पकड़ने का विचार मन से इसलिए त्यागा क्योंकि वह जब भी हिरण को पकड़ने के लिए जाते थे वह हिरण तेजी से भागकर राम से दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता था, इसलिए उसको वह जिंदा पकड़ने का विचार जो है मन से निकाल चुके। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बाण लगते ही हिरण का क्या हाल हुआ? राम का बाण लगते ही हिरण धम से धरती पर गिर पड़ा तथा धरती पर गिरते हुए हिरण से मारिच ने अपनी असली रूप में तीर लगती है। ठीक है, जब उस पे निशाना साधते हैं राम जी तो मारिच पर तीर लग जाता है और वह बहुत तेजी से धरती पर गिरता है और वह अपने असली रूप में आ जाता है। मारिच ने रूप के साथ और क्या बदला था? प्रश्न नंबर 3 है। उत्तर है बच्चों देखिए, हिरण का रूप से परिवर्तित मारिच ने अपना रूप के साथ अपना आवाज भी बदल लिया था ताकि वह श्री राम उसे पहचान ना सके, ताकि उसको कोई भी उसको पहचान ना सके कि मतलब उसने जो अपना वॉइस है वो राम का बना लिया, जिससे कि सबको लगे कि हाँ राम ने ही वहाँ उतनी दूर से आवाज दी है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों देखिए, रावण को अकंपन की कौन सी बात याद आई? तो उत्तर है देखिए, सीता का हरण करने का अकंपन। रावण को बात याद आई कि यदि मैं सीता को हरण कर लूं तो राम के प्राण निकल जाएंगे, है ना बच्चों। तो रावण को अकंपन की बात याद आ गई कि यदि सीता को हर लिया जाए तो राम के प्राण ऐसे ही निकल जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, सीता ने आवाज सुनकर लक्ष्मण से क्या कहा? उत्तर है, सीता ने अजीब आवाज सुनकर लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा में यह आवाज आ रही है उस दिशा की ओर चले जाओ। लगता है तुम्हारे भैया किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं और किसी संकट में होंगे। और प्रश्न नंबर 6 देखिए, रावण वृक्ष के नीचे खड़ा होकर क्यों प्रसन्न हो रहा है? तो उत्तर देखिए, वृक्ष के रावण खड़ा होकर इसलिए प्रसन्न हो रहा था क्योंकि उसकी बनाई योजना सफल हो गई थी। मारिच ने अपने चाल अच्छी तरह से चली और उससे निभाए भी। जैसा रावण सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा था। नेक्स्ट है, राम को जब हिरण का षड्यंत्र समझ में आया तब उन्होंने क्या किया? तो श्री राम ने जब उस हिरण को मारा तो वह हिरण के मानव में परिवर्तित हो गया, एक मनुष्य बन गया। तो क्यों? क्योंकि वह तो मनुष्य का रूप ही था उसका। श्री राम यह सब देखकर अचंभित हो गए और उन्हें उस हिरण का षड्यंत्र समझ में आ गया और जल्दी से अपना धनुष उठाए और अपनी कुटिया की तरफ भागने लगे। क्यों? क्योंकि जब राम जी ने हिरण को मारा था, ठीक है, सोने की हिरण को, तब वह अपने असली रूप आ गया। तो उन्होंने असली रूप में देखा कि मारिच है और फिर जब मारिच ने श्री राम की आवाज में आवाज लगाई कि लक्ष्मण सीते मुझे बचाओ, तब धनुष लेकर राम अपनी कुटिया की तरफ भागने लगे, क्योंकि यह एक बुरा संकेत था कि यदि यह आवाज लक्ष्मण और सीता सुनेंगे तो वह घबराएंगे कि मुझे कुछ हो गया है और ये इस चाल है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, जब लक्ष्मण से सीता के आंसू देखे नहीं गए तब उन्होंने क्या किया? जब सीता मैया आवाज को सुनकर बहुत ही चिंतित हो गई, उनकी आंखों से आंसू आने लगे तो लक्ष्मण से उनकी आंखों से आंसू नहीं देखा गया। तभी उसने माता सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। 10th है देखिए बच्चों, 10वां नंबर, गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुनकर क्या किया? तो सीता मैया का विलाप सुनकर गिद्ध जटायु ने आसमान की तरफ एक ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर जोर से हमला कर दिया। हमले से रावण की रथ जो है, रथ बच्चों यहाँ देखिए रात लिखा हुआ है, या रात नहीं होगा, क्षतिग्रस्त हो गया था, मीन्स खराब हो गया, खत्म हो गया और रावण को भी बहुत सारी चोट लग गई। परंतु गिद्ध जटायु वृद्धा होने के कारण, मीन्स बूढ़ा होने के कारण, वह रावण के सामने ज्यादा देर तक नहीं पाए थे और रावण ने उसे अपने हाथों से पराजय करके उसे घायल कर दिया। प्रश्न नंबर 11 है बच्चों देखिए, सीता रास्ते में क्या कर रही थी? जब रावण सीता मैया को हरण करके अपने साथ ले जा रहा था तो सीता मैया रास्ते में रोते हुए उस जंगल में पक्षियों, पशुओं, पहाड़ों, नदी के पानी उससे कहते हुए जा रही थी कि कोई मेरे राम को बता दे कि यह दुष्ट रावण मुझे हरण कर ले जा रहा है। और प्रश्न नंबर 13 है देखिए, रावण ने क्रोध में आकर जटायु से क्या कहा? जटायु के साथ क्या किया था? मार ही दिया था, लेकिन प्रश्न देखिए, उत्तर देखिए बच्चों,
जटायु के बार-बार आक्रमण से रावण का रथ क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे रावण को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी तलवार से जटायु का एक पंख काट दिया। जटायु अब एक पंख से अपने आप को संभाल नहीं पाया और सीधे धरती पर जाकर गिर पड़ा। प्रश्न नंबर 14 है, राम की प्रशंसा सुनकर जब रावण चिंतित हो गया तब उसने क्या किया? तो उत्तर है, रावण ने राम के बारे में अनेक बातें सुनी। उनकी प्रशंसा सुनकर रावण को चिंता होने लगा था कि यह राम बहुत बलशाली होगा, क्योंकि खरदूषण को मारने वाला कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। रावण ने गंभीर सोच के बाद उसने अपने सबसे ताकतवर 8 राक्षसों को श्री राम ने पीछे भेज दिया। श्री राम के पीछे तथा अपने सबसे राक्षसों को, और उनसे कहा कि उन दोनों पर निगरानी रखो और मौका मिलते ही उन्हें खत्म कर दो। नेक्स्ट है, देखिए, सोने के हिरण ने सीता को कहाँ पहुंचा दिया था? सीता मैया सोने का हिरण देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई थी और उस पे लोटपोट हो गई थी कि मुझे यह चाहिए। उस हिरण को पाने की चाह रखी और श्री राम से बार बार विनती करने लगे कि मुझे वह हिरण चाहिए। सोने के हिरण की चाह ने सीता मैया को रावण के बंधक में लंका पहुंचा दिया था। नेक्स्ट है बच्चों 17, जब सीता को अपनी सहायता की कोई संभवतः नहीं लगी तब वह क्या करने लगी? जब कोई उनकी सहायता न कर पाएगा यह सोच लिया, जब रावण उनको हरण करके ले जा रहा था तो क्या करने लगी वह? जटायु के प्रयास विफल होने के बाद सीता मैया को लगने लगा कि उनकी सहायता करने के लिए अब कोई नहीं आने, परंतु उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और श्री राम के लिए कुछ निशानी छोड़ते हुए रास्ते में अपने एक आभूषण फेंकना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट देखिए, रावण ने सीता को कहाँ रखा था? तो सभी को पराजय करके अंत में रावण सीता मैया को लेकर अपने लंका पहुंचा। वहां रावण के एक बहुत बड़े पेड़ों का बाग था जिसका नाम अशोक वाटिका था। उसने उस अशोक वाटिका में सीता मैया को बंदी बनाकर रख दिया था। प्रश्न नंबर 16 है बच्चों, देखिए, सीता ने जब रावण का साधु समझकर स्वागत किया तब रावण ने सीता से क्या कहा? तो उत्तर देखिए बच्चों, रावण ने सीता मैया से कहा कि मैं राक्षसों का कुल का राजा लंकापति हूँ। मैं राक्षसों के कुल का राजा लंकापति हूँ। हमारा खौफ इतना है कि लोग हमारा नाम सुनकर थर-थर कांपते हैं। इतनी सुंदर स्त्री को देखकर मेरा मन लोक गीत हो गया है। मैं इतनी दूर तुम्हारे लिए आया हूँ, आया हूँ। हे कन्या, तुम मेरे साथ चलो। तो बच्चों ये है क्वेश्चन एंड आंसर। और बच्चों और भी अगर चैप्टर से आपके क्वेश्चन एंड आंसर निकलते हैं तो आप अपने से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए और आंसर भी लिखने की कोशिश करिए। जितना था मैंने आपको यहाँ पे सब बता दिया है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आप सब। बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।